कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, पहले उसको बता देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1? आइए हम लोग सुनते हैं। कहता है कि द दिल्ली कोल कंपनी टुक अ कोलियरी ऑन द बेसिस ऑफ द 25 पैसे पर टन। देखिए, पहला बात तो दिल्ली कोल लिमिटेड कौन हो गया? took a colliery on the basis of 25 paise per ton of the coal range subject to the minimum rent 1500 per annum with the right to recoup short working first 4 year of the lease. The quantity are that. देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला बात तो लीजी का नाम बता दिया, क्या नाम है लीजी का? द दिल्ली कोल कंपनी लिमिटेड, है ना? ठीक है, अच्छा लीज पर कोलियरी लिया। अच्छा, रॉयल्टी कितना है? 25 पैसे पर टन। ठीक है, मिनिमम रेंट कितना है? 1500 पर ईयर। मिनिमम रेंट है 1500 पर एनम। ठीक है, अच्छा, और राइट टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट 4 ईयर ऑफ द लीज, है ना? ठीक है, शॉर्ट वर्किंग कब रिक्यूप हो सकता है? उनको अधिकार मिला है कि लीज के पहले साल 4 साल में आप रिक्यूप कर सकते हैं। शॉर्ट वर्किंग कब रिक्यूप्ट होगा? लीज के पहले 4 साल में। ठीक है, और आउटपुट नीचे दिया हुआ है। चलिए टेबल बनाते हैं। तो टेबल में जैसा कि हम लोग जानते हैं कितने कॉलम होते हैं? 9 कॉलम्स। पहला ईयर, दूसरा आउटपुट, तीसरा रॉयल्टी, चौथा मिनिमम रेंट, पांचवा शॉर्ट वर्किंग, छठा सरप्लस, सातवां शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्टेड, आठवां पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, और नौवां अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल। ठीक है, ये 9 कॉलम होते हैं। हाँ जी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ ईयर दिया है 14, 15, 16, 17, है ना? 2014, 2015, 2016, 2017। 2014, 2015, 2016 और 2017, ये 4 ईयर दिया हुआ है। आउटपुट कितना है? 3000, 3200, 4500 और 5000 टन। 3000, 3200, 4500 और 5000 टन। ठीक है, रॉयल्टी एट द रेट ऑफ 25 पैसे पर टन। सोचने वाली बात है, ये 25 रुपया नहीं है, 25 पैसा है। तो रुपया में बदलेंगे 25/100 और इसको 3000 से गुना कर दो।
ठीक है। फिर दूसरा में 25/100, 3200 से गुना कर दो। अब 25 से गुना मत कर दीजिएगा, नहीं तो 25 रुपया हो जाएगा। तो ये आएगा 750, 800, 1125 और 1250। मिनिमम रेंट कितना है? 1500, 1500, 1500 और 1500। पहले साल 750 रुपया क्या हो गया? शॉर्ट वर्किंग, है ना। दूसरे साल 700 क्या हो गया? शॉर्ट वर्किंग। तीसरे साल 375 रुपया क्या हो गया? शॉर्ट वर्किंग। और चौथे साल 250 रुपया क्या हो गया? शॉर्ट वर्किंग। और शॉर्ट वर्किंग कब तक रिकूप हो सकता है? लीज के पहले 4 साल। ठीक है। अब देखो, पहला साल मेरा नुकसान हुआ शॉर्ट वर्किंग 750, वेट किए कि शायद अगला साल रिकूप हो जाए। अगला साल और नुकसान बढ़ ही गया, 750 पहले से मेरा शॉर्ट वर्किंग था और 700 शॉर्ट वर्किंग हो गया, तो मेरा बढ़ के हो गया कितना शॉर्ट वर्किंग? 1450। फिर अगले साल वेट किए शायद सरप्लस आएगा, भरपाई होगा, फिर शॉर्ट वर्किंग बढ़ गया कितना? 375। ठीक है, तो 1825 हो गया शॉर्ट वर्किंग। फिर अगले साल फिर वेट किए, फिर शॉर्ट वर्किंग हो गया 2025 50 250 रुपये। ठीक है, तो 2075 रुपया। अब समय भी खत्म हुआ, तो ये चारों मिलके एक ही बार पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा 2075 रुपया चौथे साल में। ये नुकसान सोचे अगला साल नुकसान भरपाई होगा नहीं, और नुकसान और नुकसान और नुकसान, चारों नुकसान ऐड होके यहाँ पीएल में चला गया। ठीक है, ठीक है ना, समझ गए यहाँ तक? चलिए सर 2025 होगा ना? एक सेकेंड, शायद कैलकुलेशन एरर है ना। 750 और 700, 1450। देखो ना, 1450 और 375, आप 1450 और 375, 1825 और फिर 250 ऐड कर दोगे 2075। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सर। नहीं नहीं, कैलकुलेशन एरर नहीं है, 2075 ये होगा। ठीक है सर, दिया हुआ भी होगा आंसर में, देखो तो दिया तो है। बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग 2075 इन 2000 में ट्रांसफर टू पीएल, है ना। ठीक है, देखो पीएल में तब तक ट्रांसफर नहीं कर सकते जब तक मेरे पास रिकवर करने का टाइम है। जब टाइम खत्म हो जाएगा भैया, आप तो रिकवर कर नहीं सकते, अब इसको नुकसान मानने के अलावा कोई उपाय है नहीं। ठीक है, अब पेमेंट टू लैंडलॉर्ड के केस में 3 कॉन्सेप्ट हम बताए थे। पहला कि रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों बराबर हो तो कोई भी लिख दो, या तो रॉयल्टी का अमाउंट लिख दो या मिनिमम रेंट का अमाउंट लिख दो। अगर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से छोटा हो, मतलब शॉर्ट वर्किंग हो, तो हमेशा मिनिमम रेंट को लिखेंगे। तो इस सभी केसेस में रॉयल्टी मिनिमम रेंट से छोटा है, इसलिए सब जगह कौन सा पेमेंट में कितना देना पड़ेगा? 1500। मिनिमम 1500 देना था, हर बार 1500 से कम ही हो रहा, तो 1500 तो देना पड़ेगा। यहाँ 1500, यहाँ 1500, यहाँ 1500। क्लियर है सबको? देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम लोग, है ना। कुछ बच्चों का 4 नंबर क्वेश्चन डाउट था, उसको क्लियर कर रहे हैं हम लोग। कह रहा है कि द कोलेरी कंपनी टू का लीज ऑफ कोल फील्ड फॉर 25 ईयर, 25 साल के लीज पर लिया 1 जनवरी 2013 को। ऑन द रॉयल्टी 25 पैसे पर टन, यहाँ भी रॉयल्टी 25 पैसे पर टन है। मिनिमम रेंट 2500 रुपया पर एनम है। डेड रेंट कहिए या मिनिमम रेंट कहिए, एक ही बात है। विद पावर टू रिक्यूब शॉर्ट वर्किंग ओवर फर्स्ट 3 ईयर ऑफ द लीज, लीज के पहले 3 साल में रिकवर कर सकते हैं। तो याद रखने वाला बात क्या है? रॉयल्टी 25 पैसे पर टन, डेड रेंट 2500 रुपया पर एनम, और शॉर्ट वर्किंग पिछले 3 साल में फर्स्ट 3 ईयर में रिकवर होगा। और ये है आपका आउटपुट। चलिए बनाते हैं, क्या क्या लिखेंगे? ईयर, फिर आउटपुट, फिर रॉयल्टी, फिर डेड रेंट, फिर शॉर्ट वर्किंग, फिर सरप्लस, फिर शॉर्ट वर्किंग रेक्यूप्टेड, फिर पेमेंट टू लैंडलॉर्ड और अनरेक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल।
ठीक है ना। चलिए कौन कौन सी ईयर का आउटपुट दिया हुआ है, 13, 14, 15, 16, 17। 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017। आउटपुट टन में दिया हुआ है, टन्स। 6,000 टन, 11,000 टन, 15,000 टन, 9,000 टन, 12,000 टन। रॉयल्टी कैसे था, एट द रेट ऑफ 25 पैसे पर टन। देखिए ऐसा करना है, 25/100 से मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पर, 1,500 रुपया, 2,750 रुपया, 3,750 रुपया, 2,250 रुपया और 3,000 रुपया। 25/100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो मिनिमम रेंट 2500, 2500, 2500, 2500 और 2500 डेड रेंट हो गया। शॉर्ट वर्किंग कितना हो जाएगा, 1,000। सरप्लस कितना होगा, 250। सरप्लस कितना होगा, 1,250। सरप्लस शॉर्ट वर्किंग कितना हो गया, 250 और सरप्लस कितना हो गया, 500 रुपया। ध्यान सुनो, अब सवाल ये आ रहा है कि शॉर्ट वर्किंग कब रिकवर हो सकता है, लीज के पहले 3 साल में। लीज के पहले देखिए क्या बोला है कि पावर टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट 3 ईयर ऑफ द लीज, है ना। लीज के पहले 3 साल में कभी भी आपका एक्स्ट्रा होगा, सरप्लस होगा, तो आप शॉर्ट वर्किंग को रिकवर कर सकते हैं। 3 साल, 3 साल मतलब 15 तक, यहीं तक रिकवर कर सकते हैं बच्चों आप। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि जो भी शॉर्ट वर्किंग होगा लीज के पहले 3 साल में ही आप भरपाई कर सकते हैं, यहीं तक ना, 13, 14, 15। अब बताओ पहला साल शॉर्ट वर्किंग कितना हुआ, 1,000। अगले साल 250 सरप्लस हुआ तो 250 तो भरपाई हो गया। तो अभी इस 1,000 में कितना भरपाई करना बाकी रह गया, और 750। अभी भी टाइम है, अगले साल 1,250 सरप्लस है तो 750 तो भरपाई कर ही सकते हैं। 750 भरपाई कर दिए तो पीएल में कुछ भी नहीं गया। बात समझ में आया। यहाँ 1,000 शॉर्ट वर्किंग हुआ, अगले साल 250 सरप्लस आया, मिनिमम रेंट से ज़्यादा तो भरपाई कर ली, ठीक है। अब और कितना, 750 और भरपाई करना है। अगले साल फिर 1,250 सरप्लस है तो 750 बचा हुआ जो था वो भरपाई कर लिए। टाइम तो दिया गया था ना। लेकिन अगर 3 साल तक तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप कर सकते थे, अगर चौथा साल शॉर्ट वर्किंग होगा तो अब रिक्यूप नहीं कर सकते, क्योंकि नियम में साफ साफ था उनके एग्रीमेंट में कि 3 साल तक ही भरपाई कर सकते हो। अब इसके बाद चौथा साल जब भी शॉर्ट वर्किंग होगा तो आप नहीं भरपाई कर सकते। इसीलिए जब शॉर्ट वर्किंग हुआ आप उसी समय इसको लॉस मान के पीएल में ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। सरप्लस को नहीं ट्रांसफर करते हैं, शॉर्ट वर्किंग को, है ना, ठीक है। सिर्फ शॉर्ट वर्किंग को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो उसके बाद 3 साल के बाद कभी भी शॉर्ट वर्किंग होगा तो आप वो भरपाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा तुरंत ही, है ना, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जाएगा पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, है ना, ठीक है। जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो तो मिनिमम रेंट के बराबर, तो देखो रॉयल्टी 1,500, मिनिमम रेंट 2,500, तो मिनिमम रेंट के बराबर यानी 2,500, है ना, ठीक है। अब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा हो तो रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्टेड, देखो रॉयल्टी है 2,750 और शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्टेड है 250, है ना, यानी 2,500 रुपया। सब देख लीजिएगा, पहले रूल में लिखवाए आप। रॉयल्टी मिनिमम रेट से ज्यादा हो तो रॉयल्टी माइनस शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्टेड, है ना, तो 3,750 में से 750 माइनस कर दो, 3,000। जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो तो मिनिमम रेंट यानी कितना, 2,500। और रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा हो तो रॉयल्टी माइनस रिक्यूप्टेड, है ना, तो यहाँ रिक्यूप्टेड इस साल में कहाँ कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो 3,000। देखिए मैं फिर से एक बार क्लियर करूं, 3 सिचुएशन मैंने बताया था पेमेंट टू लैंडलॉर्ड निकालने के लिए कि रॉयल्टी, देखिए एक सेकेंड, और मिनिमम रेंट बराबर है तो पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में या तो रॉयल्टी लिखो या तो मिनिमम रेंट लिखो, दोनों तो बराबर ही है। दूसरा, रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है, ठीक है, तो कम से कम मिनिमम तो देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। और रॉयल्टी अगर मिनिमम रेंट से ज़्यादा है तो ऐसा है कि हो सकता है पिछला वाला शॉर्ट वर्किंग कुछ आप रिक्यूप्ट कर रहे हो तो रिक्यूप्ट वाला पोर्शन माइनस करके बाकी सब पीएल में ट्रांसफर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहले देखिए बराबर तो कहीं नहीं था, रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम 2 बार था,
एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। देखो यार रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो मिनिमम रेंट लिख दिए पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में, रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो मिनिमम रेंट लिख दिए, और रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा है तो रॉयल्टी में से रिक्यूप्टेड पार्ट माइनस करके, तो यहाँ देखो रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा है तो 2750 में से रिक्यूप्टेड 250 माइनस करके, 3750 में से रिक्यूप्टेड पार्ट 750 माइनस करके 3000, रॉयल्टी 3000 ज़्यादा है यहाँ पर और रिक्यूप्टेड पार्ट एक भी नहीं है तो पूरा 3000। बहुत बार बच्चे हमसे पूछे कि सर ये जो सरप्लस बच गया है यहाँ पर ईपीएल में नहीं जाएगा, बहुत बार पूछते हैं बच्चे लोग, कॉमन क्वेश्चन है ना कि भैया 1060 वर्किंग था 250 तो रिक्यूप्ट हो गया, ठीक है, चलो ये तो सरप्लस खत्म, यहाँ से 750 रिक्यूप्ट हो गया, बाकी का बचा हुआ 750, लेकिन 500 सरप्लस तो बच गया ना, तो पीएल में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको 550 आपके लिए पीएल में नहीं जाएगा, है ना, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट क्या है, अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग जो रिक्यूप्ट नहीं हो गया वो पीएल में जा रहा है, यहाँ सरप्लस पीएल में जाने का कॉलम नहीं है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोग के मन में कि लॉस कौन सा होगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग जो है, सुन लीजिए मेरी बात को, अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग जो है वो लॉस है, ठीक है, यहां पर दिखाया है आप लोग, ठीक है, और जो सरप्लस बच गया वो प्रॉफिट है, ठीक है, सरप्लस जो कि अनयूज्ड है वो प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, दैट इज अ रॉन्ग। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से, सुन लो मेरी बात को, कि अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग नुकसान तो है लेकिन सरप्लस जो बच गया वो प्रॉफिट नहीं है। सर कैसे? हम आपको बोले कि बाबू मेरे पास तुम ट्यूशन पढ़ो, 40 रुपया पर क्लास हम देंगे, मान के चलो 40 रुपया पर क्लास, है ना, और 500 रुपया से कम नहीं लेंगे, 500 रुपया से कम नहीं लेंगे। तो मान लीजिए कि ओनली 12 क्लास हुआ, तो 12 क्लास का 40 रुपया के हिसाब से 480 रुपया हुआ, है ना, ठीक है, और आपको देना पड़ा 500 रुपया। हाँ, तो ये 20 रुपया लॉस हो सकता है। क्या सर तुरंत लॉस? अगर शॉर्ट वर्किंग रिकप करने का 1 साल टाइम है, मान लो कभी भी टाइम है, उस टाइम में भी अगर रिक्यूप नहीं कर पाए तो ये 20 रुपया तो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पर क्लास हम 40 रुपया आपसे फी चार्ज करते हैं, तो 12 क्लास हुआ तो 480 रुपया भी हुआ, लेकिन हम ये भी बोले हैं कि मिनिमम 500 रुपया लेंगे, तो आपको देना पड़ा 500, ये फिलहाल 20 रुपया नुकसान हुआ। मान लीजिए 2 साल का टाइम में मिला भरपाई करने के लिए 20 रुपया, फिर भी नहीं हो पाया, तब तो हम उसको लॉस मान लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा बात को? दिए गए टाइम खत्म होने के बाद इसको लॉस मानते हैं, मान लेंगे। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल दूसरा है कि 40 रुपया पर क्लास जो है फी है, ठीक है ना, मिनिमम फी है आपका 500 रुपया, ये भी ठीक है, लेकिन मान लो 15 क्लास हो गया, तो 15 क्लास हुआ तो 40 रुपया के हिसाब से फी कितना हो गया? 600 रुपया, ठीक है, और मिनिमम 500 है। पेमेंट आप कितना करेंगे? सर पेमेंट तो हमको 600 करना होगा, 500 से नीचे होता है तो 500 पे करते हैं, 500 से ऊपर होता है तो वही पे करना होता है, तो फायदा कहाँ हुआ 100 रुपया? तो बहुत लोग बोलेंगे अरे 100 रुपया तो फायदा हो गया, फायदा नहीं हुआ बाबा, सरप्लस फायदा थोड़े हुआ। अरे सरप्लस वाला पार्ट आपको पे करना पड़ गया लैंडलॉर्ड को। यहां देखो ना, यहां पर देखो, यहाँ सरप्लस का 250, यहाँ पर सरप्लस था 1250, 750 सरप्लस यूज कर लिए, बाकी का 500 सरप्लस बच गया, वो तो आपको पेमेंट करना पड़ा ना। देखो यहाँ पर 3000 आप पेमेंट किए, कैसे? 2500 मिनिमम रेंट और 500 सरप्लस का बचा हुआ पार्ट, तो फायदा कहाँ पर है आपका, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ भी सरप्लस आपका 500 था जो यूज ही नहीं हुआ, तो ये भी तो आपको पे करना पड़ गया ना। कितना पे किया? 3000 रुपया। तो इसलिए बहुत लोग के मन में होता है कि नहीं सरप्लस का बैलेंस बच गया तो उसको पीएल में ट्रांसफर करना, नेवर, है ना। अरे भैया सरप्लस आपके लिए फायदा कहाँ है? सरप्लस आपके लिए फायदा नहीं है। सरप्लस जो अगर यूज हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो पेमेंट करना पड़ेगा उतना लैंडलॉर्ड को, है ना, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग नुकसान जरूर है ना, लेकिन सरप्लस फायदा। एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि रिक्यूप करने का टाइमिंग 4 ईयर रहता, ठीक है ना, 4 ईयर रहता, तो इसमें एक अपवाद है, एक कॉन्ट्राडिक्शन है। अलग अलग बुक इसके बारे में अलग अलग चीज लिखते हैं। देखिए पहली अपवाद तो ये है ना, कि क्या ये 250 अगर 4 साल में रिक्यूप करने के लिए टाइम दिया जाता, मान लो 2 मिनट के लिए, मान लो 4 साल रिक्यूप करने के लिए टाइम दिया जाता, ठीक है, तो क्या ये 250 में रिक्यूप हो पाता? तो 2 कॉन्सेप्ट है। ऐसे थ्योरिकली कहेंगे तो ये रिक्यूप हो सकता था इसके पीछे जाके, है ना, कि यहां रिक्यूप कर लेते, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है कि जो समय बीत गया
उसको आप कैसे रिक्रूट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा सजेशन ये है कि अगर आप पिछला ही आगे रिक्रूट कर सकते हैं, आगे वाले को पीछे जाकर रिक्रूट थोड़े कर सकते हैं, है ना, ठीक है, इन प्रैक्टिकल लाइफ, है ना, ठीक है। इसीलिए ये रिक्रूट नहीं हो पाएगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। लेकिन अलग अलग बुक में अलग अलग मत है, कुछ किताबें लिखता है कि पीछे जाके कर सकते हैं, कुछ बोलता है नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल लाइफ में ये नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जब आप लोग का डाउट नहीं है तो आज से हम लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग लास्ट क्लास तक में पढ़े थे कि बोलेगा कि शॉर्ट वर्किंग रिक्रूट होगा लीज के पहले 3 साल में, पहले 4 साल में, पहले 5 साल में, है ना, ऐसे करके। अब बोलेगा हर शॉर्ट वर्किंग को अगले 2 साल में, अगले 3 साल में, इस टाइप का कॉन्सेप्ट आएगा जो मैंने शुरू में डिस्कस भी किया था, है ना, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन पहले पढ़ लें, फिर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कोल कंपनी टेक अ लीज ऑफ माइन फॉर द टर्म्स ऑफ 4 ईयर, है ना। एक कोल कंपनी ने 4 साल के लिए एक माइंस लीज पर लिया 1 जनवरी 2024 को, 14 को, सॉरी, और मिनिमम रेंट कितना है 10,000 पर एनम और रॉयल्टी 1 रुपया पर टन। तो एक कोल कंपनी ने लीज पर एक कोल माइन लिया कब, 1 जनवरी 2014 को, मिनिमम रेंट 10,000 और रॉयल्टी 1 रुपया पर टन ऑफ द कोल रेस, है ना। द लीज कंटेन प्रोविजन, थोड़ा सा लैंग्वेज है ना, थोड़ा डिफिकल्ट बोला है यहाँ पर। The lease contain provision that affect if the minimum rent is paid in any year। देखिए यहाँ पर, यहाँ तक लाइन पढ़िए। The lease contain provision, लीज का जो कंटेन है उसमें प्रोविजन, कंटेन मतलब एग्रीमेंट हुआ ना लीज का, ठीक है। लीज के एग्रीमेंट में ये प्रोविजन किया गया है कि टू द इफेक्ट मिनिमम रेंट इज पेड। अच्छा, मिनिमम रेंट कब पेड किया जाता है बाबू? पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में कब लिखते हैं मिनिमम रेंट का अमाउंट? जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से छोटा हो जाए, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि लीज के कंटेन में ये प्रोविजन रखा गया है क्या कि द टू द इफेक्ट मिनिमम रेंट इज पेड, अगर कभी आप मिनिमम रेंट के बराबर भुगतान करते हैं। कब करते हैं मिनिमम रेंट के बराबर भुगतान? रॉयल्टी जब मिनिमम रेंट से कम होता है, और एक्सेस में ऑफ द रॉयल्टी, और जितना एक्सेस रॉयल्टी से है ये पार्ट, है ना, जैसे रॉयल्टी 10,000 है, मिनिमम रेंट 12,000 है, तो पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में कितना लिखेंगे? 12,000 ना। तो कब हम लोग पेमेंट करते हैं? इफ मिनिमम रेंट इज पेड, कब पेड करते हैं मिनिमम रेंट? जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा हो। तो एक्सेस जितना आप पे करें, मतलब शॉर्ट वर्किंग कितना रुपया? 2,000 मे बी रिक्यूप्टेड बाय द कोल कंपनी इन द पेबल इन द फॉलोइंग ईयर ओनली। लंबा चौड़ा घुमा के एक ही बात बोला कि लीज के कंटेंट में ऐसा प्रोविजन है कि अगर आप मिनिमम रेंट के बराबर भुगतान करते हैं तो जितना आप रॉयल्टी से ज्यादा भुगतान करते हैं उसको आप आने वाले साल में, फॉलोइंग मतलब नेक्स्ट ईयर में रिक्यूप कर सकते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज बोला, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप होगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है, यही बात बढ़ रहा है। तो सुनो फिर से एक बार, द लीज कंटेन प्रोविजन, लीज के कंटेन्स में, जो कंटेन मतलब जो एग्रीमेंट है उसमें प्रोविजन है टू द इफेक्ट इफ द मिनिमम रेंट इज पेड, अगर कभी मिनिमम रेंट के बराबर भुगतान करना पड़ जाए। कब मिनिमम रेंट के बराबर भुगतान होता है? जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो, है ना, ठीक है। तो एक्सेस जो आप पे भुगतान करेंगे उसको आप फॉलोइंग ईयर में रिक्यूप कर सकते हैं, मतलब सीधे शब्दों में शॉर्ट वर्किंग नेक्स्ट ईयर में रिक्यूप होगा ओनली, है, जब जब शॉर्ट वर्किंग हो उसके नेक्स्ट ईयर में रिक्यूप होगा, ठीक है। और कोल रेज यहाँ पर है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया है, पहली बात तो दिया हुआ है रॉयल्टी 1 रुपया पर टन, मिनिमम रेंट 10,000 पर एनम, ठीक है ना। शॉर्ट वर्किंग कब रिक्यूप कर सकते हैं आप? फॉलोइंग ईयर ओनली, ठीक है ना, ये है। चलिए हम लोग बनाते हैं, पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम लोग क्या लिखेंगे? पहले ईयर, फिर आउटपुट, फिर रॉयल्टी, फिर मिनिमम रेंट, फिर शॉर्ट वर्किंग, फिर सरप्लस, फिर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्टेड, शॉर्ट में पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, और अनरिक्यूप्टेड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल। हम अब ये बार बार उतना स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, आप लोग पूरा लिखा करें। हाँ जी, पहले शुरू से देखिए, आउटपुट दिया हुआ है कब से? 1,000 टन 2014 में,
है ना। 6,000 टन 15 में, 16, 17, 14, 15, 16, 17, 4 साल का इंफॉर्मेशन। 2014, 2015, 2016, 2017, 2014, 2015, 2016, 2017। आउटपुट कितना है? 1,000 टन, 6,000 टन, 12,000, 15,000। 1,000, 6,000, 12,000 और 15,000। ठीक है। रॉयल्टी कितना है? रॉयल्टी 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 1 रुपया पर टन, है ना। ये टन हो गया, और एट द रेट ऑफ ₹1 पर टन, तो 1,000 का यहाँ 1,000 हो जाएगा, यहाँ 6,000 हो जाएगा, यहाँ 12,000 हो जाएगा, और यहाँ 15,000 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मिनिमम रेंट कितना है सर? मिनिमम रेंट है शायद 10,000। हर साल का मिनिमम रेंट 10,000। ठीक है ना। तो शॉर्ट वर्किंग कितना हो जाएगा? पहला साल 9,000 शॉर्ट वर्किंग हो गया, दूसरा साल 4,000 शॉर्ट वर्किंग हो गया, तीसरा साल 2,000 सरप्लस हो गया, और चौथा साल 5,000 सरप्लस हो गया। शॉर्ट वर्किंग कब रिकवर कर सकते हैं? फॉर नेक्स्ट ईयर ओनली। फॉलोइंग मतलब आने वाले साल में। मतलब कह रहा है कि 2014 का शॉर्ट वर्किंग आप 15 में रिकवर कर सकते हैं, 15 वाला को 16 तक रिकवर कर सकते हैं, 16 वाला को 17 तक। ठीक है। फॉलोइंग ईयर मतलब आने वाले साल में अगर 14 में कोई शॉर्ट वर्किंग हुआ तो उसको आप 15 तक रिकवर कर सकते हैं, 15 में कोई शॉर्ट वर्क हुआ तो उसको 16 तक, है ना। मतलब देखो, एक तरह से देखो, हर ईयर का अपना अपना टाइम अलग अलग है। 14 वाला का 15 तक है, 15 वाला का 16 तक है, 16 वाला का 17 तक है, 17 वाला का 18 तक है, ऐसे चलने वाला है। चलिए अब बनाते हैं। तो देखिए, पहले साल में 9,000 शॉर्ट वर्किंग हुआ, कब? 14 में। हम इसको रिकवर कब कर सकते थे? एक बार लाइन हम लोग पढ़ लें, क्वेश्चन में क्या बोला था, पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है। एक्सेस में बी रिक्यूब बाय द कोल कंपनी आउट ऑफ द रॉयल्टी पेबल इन द फॉलोइंग ईयर ओनली। रॉयल्टी जो अगले साल पेमेंट करना है वहां तक आपका ये रिक्यूब हो सकता है। अब यहां देखो, 14 में कितना शॉर्ट वर्किंग हुआ? 9,000। आप इसको 15 में रिकवर कर सकते थे। तो देखो, 14 में शॉर्ट वर्किंग हुआ 9,000, 15 भी वेट किया, कोई सरप्लस नहीं आया, तो 15 में अब हम इस 9,000 को पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि इस 9,000 का टाइम खत्म हो गया। अब इस 4,000 वाले की बात है, देखिए समझ में गए। 14 का 9,000 कब रिकवर हो सकता था? 15 में। तो 15 में वेट किए, सरप्लस है नहीं है तो रिक्यूट हुआ, नहीं हुआ तब ये 9,000 पीएल में चला गया। ठीक है। अब इस 4,000 की बात करें, ये 4,000 15 में सरप्लस है, हाँ है। 14 का 15 वाला तो 16 में, सॉरी 15 में जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है ये वाला, वो 16 में रिक्यूट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, तो देखिए 4,000 शॉर्ट वर्किंग हुआ, सरप्लस है अगली बार 2,000, तो 2,000 रिक्यूट हो गया। लेकिन 2,000 रिक्यूट हो पाया ना, बाकी का 2,000 रिक्यूट तो नहीं हो पाया, लेकिन इसका भी टाइम खत्म हो गया, तो बाकी 2,000 पीएल में चला जाएगा। अब कोई शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं जो रिक्यूट करना है। समझ में आ रहा है? तो देखिए, 14 वाला को 15 तक वेट किए, 15 में रिक्यूट नहीं हुआ, पीएल में चला गया। 15 वाला को 16 में वेट किए, 2,000 रिक्यूट हो गया, बाकी का 2,000 पीएल में चला गया, कहानी खत्म। ठीक है। अब देखिए, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में क्या जाएगा, अब आगे देखते हैं। अब पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में क्या जाएगा, हम सबसे पहले बताए कि रॉयल्टी और मिनिमम रेंट बराबर हुआ तो कोई भी लिख दो। रॉयल्टी अगर मिनिमम रेंट से कम हुआ तो मिनिमम रेंट जाएगा पेमेंट में, और रॉयल्टी अगर मिनिमम रेंट से ज़्यादा हुआ तो रॉयल्टी माइनस रिक्यूप्टेड। अब देखो, यहाँ पर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो कौन सा जाएगा? मिनिमम रेंट, यानी 10,000। दूसरे साल भी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो कौन सा जाएगा? मिनिमम रेंट 10,000। तीसरे साल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज़्यादा है तो रॉयल्टी माइनस रिक्यूप्टेड, है ना। तो 12,000 में से 2,000 माइनस कर दो, कितना पेमेंट में जाएगा? 10,000। ठीक है। और रॉयल्टी यहाँ पर है 15,000 और रिक्यूप्टेड एक भी नहीं है, ज्यादा है ना, तो यहाँ पर पूरा 15,000। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। अब सेम क्वेश्चन हम लोग फिर से बनाने वाले हैं बच्चों। ठीक है। इसी क्वेश्चन को फिर से बनाएंगे। अज्यूम्ड ऐसा मान के बनाइए, शॉर्ट वर्किंग इज recoupted in
नेक्स्ट 2 ईयर। ठीक है, क्वेश्चन में अगर ये वर्डिंग बोल दे कि जो भी शॉर्ट वर्किंग होगा उसको अगले 2 साल में आप भरपाई कर सकते हैं, ये तो अगले 1 साल था ना, नेक्स्ट ईयर मतलब अगले 1 साल है ना। यही क्वेश्चन में अगर बोल दे ऐसा कि शॉर्ट वर्किंग को आप अगले 2 साल में भरपाई कर सकते हैं तो क्या होता, आइए उस पर डिस्कस करते हैं हम। अलग क्वेश्चन हम बनाए उससे बेहतर है आप बनाए, ठीक है, मेरे को नहीं सीखना है, मेरे को आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल दिया शॉर्ट वर्किंग आप भरपाई कर सकते हैं नेक्स्ट 2 ईयर में। देखो आपको पता है यहां तक कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ लास्ट के 3 कॉलम में थोड़ा बदलाव आ सकता है, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। शॉर्ट वर्किंग कब रिक्रूट कर सकते हैं, नेक्स्ट 2 ईयर। अच्छा, अब जरा सोच के देखो, पहली बात शॉर्ट वर्किंग हुआ 9,000 कब, 2014 में। कब कब रिकवर कर सकते हैं, 15 और 16, 2 साल है इसके पास, है ना। तो 15 में कोई सरप्लस नहीं है ना, इसलिए 15 में कोई रिक्यूप्ट नहीं हो पाया। 16 में 2,000 रिक्यूप्ट हो गया, सिर्फ 9,000 की बात कर रहे हैं। इस 9,000 को नेक्स्ट 2 ईयर में कर सकते थे, यहाँ पर सरप्लस नहीं मिला, नहीं रिक्यूप्ट हुआ, यहाँ 2,000 सरप्लस मिला, रिक्यूप्ट हो गया। इसलिए लेकिन 9 में 2 हो गया, लेकिन टाइम इसके लिए खत्म हो गया, तो बाकी का 7,000 पीएल में चला गया। ठीक है, अब इस 4,000 के लिए बात करें तो इसका भी नेक्स्ट 2 ईयर मिला, यहाँ और यहाँ, है ना। ठीक है, अब आया ध्यान दीजिएगा, मतलब 15 वाला 16-17 रिक्रूट कर सकते थे, 16 में सरप्लस है नहीं था, सरप्लस है नहीं, सरप्लस था वो यूज हो गया। अब यहाँ तो रिक्रूट कर नहीं सकते आप ये 4,000 को, फिर यहाँ आप 4,000 रिक्रूट कर दीजिए, यहाँ 5,000 सरप्लस 4,000 रिक्रूट कर दिए, तो पीएल में कोई भी नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई, फिर से क्लियर करें। ये 9,000 कब रिक्रूट कर सकते थे आप, नेक्स्ट 2 ईयर में, 15 और 16 में। 15 में सरप्लस था नहीं कि रिक्रूट किए नहीं किए, 16 में सरप्लस था 2,000 रिक्रूट कर लिए, तो 9 में 2 रिक्रूट हो गया, तो बाकी 7,000 पीएल में चला गया, क्योंकि टाइम इसका खत्म हो गया। इस 4,000 को नेक्स्ट 2 ईयर में कर सकते थे, यहाँ। ठीक है, तो यहाँ 2,000 सरप्लस तो यूज हो चुका है, तो सरप्लस बचा नहीं यहाँ पर, तो यहाँ 5,000 है तो 4,000 पूरा रिक्रूट कर ही सकते, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो लॉस में कोई भी नहीं गया। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में कितना जाने वाला है, जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम हो तो मिनिमम रेंट, यानी यहाँ 10,000 और यहाँ 10,000, क्योंकि दोनों साल में रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है। और ज्यादा होगा तो रॉयल्टी माइनस रिक्यूप्टेड, तो जो रॉयल्टी माइनस रिक्यूप्टेड यहाँ पर कितना हो गया, 10,000, और यहाँ रॉयल्टी माइनस रिक्यूप्टेड 15,000 माइनस 4,000, यानी कितना, 11,000। कुछ भी बोल सकता है, नेक्स्ट 3 ईयर भी बोल सकता है कि शॉर्ट वर्किंग को अगले 3 साल में आप रिक्यूप्ट कर सकते हैं, इस तरह की कुछ कुछ बातें बोलेगा। देखिए एक सवाल और है हम लोग के सामने कि एम कोलेरी कंपनी, है ना, टूक अ माइन फॉर द पीरियड ऑफ द 10 ईयर। एम कोलेरी कंपनी ने एक माइंस लिया 10 साल के लिए, 1 जनवरी 2014 को। रॉयल्टी है 2 रुपया पर टन। देखिए क्या बोल रहा है कि एम कोलेरी कंपनी टूक अ माइन फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर ऑन 1 जनवरी 2014, रॉयल्टी 2 रुपया पर टन, मिनिमम रेट 5,000 पर एनम, और पावर टू रिक्यूप शॉर्ट वर्किंग आउट ऑफ द रॉयल्टी इन द नेक्स्ट 2 ईयर। नेक्स्ट 2 ईयर है, वहां फॉलोइंग ईयर था या नेक्स्ट 2 ईयर है। आउटपुट इस तरह से दिया हुआ है। पहले हम लोग टेबल बनाना सीखें, क्या क्या दिया हुआ ध्यान सुनिएगा। पहले ईयर है 2014, 15, 16, 1 जनवरी 2014 को लिया था, तो ईयर हो गया आपका 2014, 15, 16, 17, 4 साल का है। 2014, 2015, 2016 और 2017, ठीक है, ये 4 ही है। पहला साल का आउटपुट नील है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता, लीज पर लेके काम ही नहीं शुरू किया। दूसरा साल का 1,000 टन, 2,500 टन और 5,000 टन, ठीक है। अच्छा, रॉयल्टी कितना है, रॉयल्टी एट द रेट ऑफ ₹2 पर टन, तो यहाँ तो नील है तो यहाँ नील ही रह जाएगा, यहाँ 2,000 हो जाएगा, यहाँ 5,000 हो जाएगा, और यहाँ 10,000 हो जाएगा। 2 रुपये से मल्टीप्लाई करती है। मिनिमम रेंट मेरे को जहाँ तक ध्यान में है दैट इज 5,000। पहले साल में शॉर्ट वर्किंग हुआ कितना, 5,000। देखो ना, रॉयल्टी एक भी नहीं है, मिनिमम रेट इतना है। दूसरे साल में शॉर्ट वर्किंग हुआ कितना, 3,000। तीसरे साल में कुछ भी नहीं हुआ, चौथे साल में 5,000 सरप्लस हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि शॉर्ट वर्किंग को आप रिक्यूट कब कर सकते हैं, नेक्स्ट 2 ईयर में। जब भी शॉर्ट वर्किंग हुआ अगले 2 साल में आप रिक्यूट कर सकते हैं, यही बोला है क्वेश्चन में, बिल्कुल बोला है सर, ठीक है। मतलब ये है कि जो 2014 का शॉर्ट वर्किंग है, 14 वाला, वो 15 और 16 यहाँ तक रिक्यूप्ट हो सकता है। पहले 14 वाला का बात करें, 5,000 शॉर्ट वर्किंग हुआ 14 में। 15 में क्या सरप्लस है, नहीं है सर, नहीं रिक्यूप्ट कर पाए। 16 में क्या सरप्लस है, नहीं है, नहीं रिक्यूप्ट कर पाए। तो ये 5,000 जो है यहाँ पीएल,
क्योंकि जो 2 साल मिला था ये 5,000 के लिए, ये ईयर और ये ईयर, ना यहाँ सरप्लस है तो नहीं रिक्रूट हुआ, यहाँ भी सरप्लस नहीं तो यहाँ भी रिक्रूट नहीं हुआ, तो ये पूरा 5,000 2 साल खत्म हो गया, पीएल में चला गया। ठीक है, अच्छा इस 3,000 के लिए बात कर रहे हैं यहाँ, और यहाँ आप रिक्रूट कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ तो सरप्लस है नहीं, यहाँ ये पूरा का पूरा 3,000 रिक्रूट हो गया, पीएल में कुछ भी नहीं जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में कितना जाएगा, रॉयल्टी मिनिमम रेंट, अगर रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो मिनिमम रेंट 5,000, रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम है तो मिनिमम रेंट 5,000, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट बराबर है तो दोनों में कोई भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। और रॉयल्टी मिनिमम से ज़्यादा है तो रॉयल्टी में से रिक्यूप्टेड अमाउंट माइनस करके यानी 7।